अगर आपको लगता है कि अमुक टीवी चैनल का अमुक टेलीविजन एंकर बकवास करता है, आप क्यों देखते हैं? बहुत सारी चीजें जानते हुए भी नहीं कह सकते थे और बहुत सारी चीजें कहते हुए भी छिपा ले जाते थे। और यही वजह है कि जब आप जमीन से उठकर ऊपर उठते हैं तो आपको जमीन की हकीकत हमेशा पता होती है। फर्क यह है कि आप जमीन से जब ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं तो आप हकीकत से कट जाते हैं। आज अगर सभी जर्नलिस्ट, जैसा कि वेस्ट में होता है, साफ तौर पर कहना शुरू कर दें कि यस आई एम अ राइट विंगर, क्या दिक्कत है? आई एम अ लेफ्ट विंगर, क्या दिक्कत है? में काम कर रहे थे 2003 में, उसमें वाजपेयी सरकार थी। सपने में कोई नहीं सोच सकता था कि वाजपेयी सरकार लोकसभा के चुनाव 2004 में हार भी सकती। काम अच्छा हो रहा था, देश में तरक्की थी, अर्थव्यवस्था में गति थी, अंतर्राष्ट्रीय माहौल जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद भी जनादेश बिल्कुल अलग था। और उस परिवेश को समझने और उसके भीतर काम करने में हरीश जैसे युवा लोग बहुत योगदान दे रहे थे। हम लोग उस समय तथाकथित तौर पर युवा होते हुए संपादक कैटेगरी में आ गए थे, इसलिए बहुत सारी चीजें जानते हुए भी नहीं कह सकते थे और बहुत सारी चीजें कहते हुए भी छिपा ले जाते थे। और यही वजह है कि जब आप जमीन से उठकर ऊपर उठते हैं तो आपको जमीन की हकीकत हमेशा पता होती है। फर्क यह है कि आप जमीन से जब ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं तो आप हकीकत से कट जाते हैं। लुटियंस मीडिया, लुटियंस खान मार्केट गैंग, भाई आप में से सारे लोग खान मार्केट में जाते होंगे और 14 तारीख को पता नहीं कितने पाए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, सबसे अच्छी जगह भाई, अच्छी पार्टी में होती है वहां पे, मैं भी जाता हूं। So this is all a misnomer. This is a political gimmick. So let's get out of it. आज जो आप टीवी पर या अखबारों में देख रहे हैं वो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जर्नलिज्म क्या है? भारती जी यहां बैठे हैं। क्या जर्नलिज्म फैक्चुअल रिपोर्टिंग है? जर्नलिज्म क्या है? एक घटना घटती है, एक जगह एक घटना होती है, एक रिपोर्टर उसको देखता है, वो रिपोर्टर उस घटना को जिस अंदाज में समझता है उसे जाकर अपने एडिटर को बताता है। एडिटर फिर अपना दिमाग लगाता है और उस घटना को अपनी सोच के हिसाब से एक दिशा देता है और उस अखबार की एडिटोरियल लाइन के आधार पर आप उस घटना को अखबार में देखते हैं। Am I right? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्चुअली घटना वही है जो आप अखबार में लिखा हुआ देख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल खत्म हो जाए, आप जवाब दे दीजिएगा। सो जर्नलिज्म हैज ऑलवेज बीन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट। मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, वो मैंने लिखा, वो मैंने बोला। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सही और कितना गलत मानते हो। इट इज ऑलवेज एन इंटरप्रिटेशन। सो इट इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड अनबायस्ड। ये शब्द अपने आप में गलत है। जर्नलिज्म कभी अनबायस्ड नहीं था। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट इज एन ओपिनियन। अगर कोई पत्रकार ये मानता है कि वो एक राइट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है और दूसरा मानता है कि वो लेफ्ट को बिलीव करता है, तीसरा मानता है कि वो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, तो ये कहने में क्या दिक्कत है? दरअसल हम किताबों को पढ़कर इतना अपने अंदर घुसा चुके हैं इस बात को कि हमको अनबायस्ड होना है कि हम उस चोले को ओढ़कर अपनी बातों को सही तरीके से सामने नहीं रखते। भाई CNN फेवर्स डेमोक्रेट्स, फॉक्स फेवर्स रिपब्लिक अमेरिका में, स्काई फेवर्स कंजर्वेटिव्स, BBC इज प्रो लेबर यूके में, टर्की में यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है, आप दुनिया के किसी देश में चले जाएंगे, सभी संस्थान एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में ही सिर्फ ये दोहरापन है। इस दोहरेपन को खत्म कर दीजिए, मोदी मीडिया खत्म। और मेरा आखिरी कहना है, भाई आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए ना। रिमोट आपके हाथ में है, बंद कर दीजिए। किसने कहा सारा टीवी चैनल देखने के लिए? भाई मैंने थोड़ी कहा आपसे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप न्यूज नेशन देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप स्टार न्यूज देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप आज तक देखिए। आपको जो पसंद है वो देखिए, लेकिन कचरा देखकर ये मत कहिए अरे क्या कचरा दिखा रहे हो। आई एम सॉरी, यू आर चूजिंग
आप मास्टर हैं, आप रिमोट से उस टीवी चैनल को बंद कर दीजिए, उसकी टीआरपी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा उसको। अगर आपको लगता है कि अमुक टीवी चैनल का अमुक टेलीविजन एंकर बकवास करता है, आप क्यों देखते हैं? आप बढ़ावा दे रहे हैं बकवास को। ये जिम्मेदारी आपकी है, अपनी जिम्मेदारी कम से कम कभी तो निभाइए।